आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम ने नोएडा में किया स्टैंड अप इंडिया स्कीम का इफ्तिताह। कहा अब काम देंगे काम मांगने वाले। पनामा लीक्स में नाम आने पर अदाकार अमिताभ बच्चन की सफाई। कहा पूरा टैक्स अदा किया, किसी फर्जी कंपनी का नहीं रहा डायरेक्टर, मेरे नाम का किया गया गलत इस्तेमाल। बिहार काबीना का अहम फैसला। रियासत में देसी ब्रांडेड समेत हर तरह की शराब पर मुकम्मल पाबंदी। महबूबा मुफ्ती ने वज़रा में कलमदान किए तक़सीम। नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह को बिजली, हाउसिंग और शहरी तरक्की, अब्दुल रहमान वीरी को पब्लिक वर्क्स और पार्लिमानी उमूर। उमर अब्दुल्ला ने बनाया महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना। कहा अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ बीजेपी के साथ किया इत्तेहाद। फूड सिक्योरिटी एक्ट को बताया अवाम मुखालिफ। चुनावी माहौल में डीएमडीके का फैसला। 3 अरकान असेंबली को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के चलते किया पार्टी से मुअत्तल। मकतूल एनआईए अफसर तंजील अहमद के कत्ल का मामला। अस्पताल में जेर इलाज अफसर की बीवी की हालत बनी हुई है नाजुक। तंजील अहमद कत्ल मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। 2 मुश्तबा अफराद की तस्वीर जारी। उज्जैन में महाकुंभ की शुरुआत। आज निकली जूना अखाड़े की पहली पेशवाई। पठानकोट हमले की जांच करने आई पाकिस्तान की मुश्तरका जांच टीम का इल्जाम। कहा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान ने रचा ड्रामा। मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने हिंदुस्तान की सताइश की। यूएन के अमन मिशन में मिल रहे ताउन पर की तारीफ। और बीसीसीआई की सुप्रीम कोर्ट ने फिर की सरजनिश। कहा क्रिकेट की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रहा बोर्ड। तो चलिए खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम से हम करेंगे आज खबरों की शुरुआत। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत 1.25 लाख बैंक्स 1 करोड़ SC ST और खातून सनतकारों को कर्ज फराहम करेंगे। खास रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने SC ST तबकात, खातून ताजिरों और छोटे सनतकारों को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम का आगाज किया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज बैंक्स जारी करेंगे। दलित लीडर और साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। आज देश में 1.25 लाख बैंक है। 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर फैली हुई है। आमतौर पर कोई उद्योग या व्यापार शुरू होता है तो जो एस्टैब्लिश शहर होते हैं वहीं पर बढ़ोतरी होती है। हमारी इस योजना के तहत 1.25 लाख बैंक जब पैसे देगी तो 1.25 लाख स्थानों पर कोई न कोई उपक्रम शुरू होगा। नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुशकिसाली से बचाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने का भी ऐलान किया। वजीर आजम ने इस मौके पर वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5100 ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ई रिक्शा से गरीबों को फायदा मिलेगा और लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ मन की बात भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की इन स्कीमों से नौकरी मांगने वाले लोगों को मुलाजिमत दे सकेंगे और किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक, मरकजी वुज़रा अरुण जेटली और महेश शर्मा भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। पठानकोट हमला मामले की जांच के लिए बनी पाकिस्तान की मुश्तरका टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि पठानकोट हमला हिंदुस्तान ने ही कराया था। पाकिस्तान के एक अखबार ने जांच टीम के हवाले से यह खबर दी है। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन ने पाकिस्तान की इस दलील को मुस्तरद कर दिया। पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स बेस पर हुए हमले के मामले की जांच के लिए पाकिस्तान ने एक मुश्तरका जांच टीम तश्कील दी थी। इस मामले की जांच के लिए पाकिस्तानी टीम ने 29 मार्च को पठानकोट का दौरा किया था। अखबार द पाकिस्तान टुडे के हवाले से ये खबर आई है कि पाकिस्तान की मुश्तरका जांच टीम का ये कहना है कि पठानकोट हमले में हिंदुस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी जांच टीम की रिपोर्ट अभी बाकायदा मंजरेआम पर नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान टुडे ने जराए के हवाले से ये खबर दी है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने के लिए पठानकोट एयरबेस पर हमला कराया था। अखबार ने पाकिस्तानी जांच टीम के जराए के हवाले से ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के पास ये सबूत नहीं है कि पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमला किया था। हिंदुस्तान के सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन ने पाकिस्तानी जांच टीम की इस दलील को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की सेना या ISI चाहती है कि भारत से कोई बातचीत हो या किसी मसलों का हल ढूंढा जाए। कोशिश इसलिए की जा रही है कि बातचीत की जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार अश्योरेंस दे रहे हैं भारत को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोऑपरेशन का और रोकने की, आतंकवाद के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है, वरना हम लोग को पहले से कोई उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तानी जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में NIA के अफसर तंजील अहमद के कत्ल का भी जिक्र किया है। तंजील अहमद पठानकोट हमले की जांच से जुड़े थे। पाकिस्तानी जांच टीम के एक ओहदेदार ने अखबार पाकिस्तान टुडे को यह बताया कि एक मुस्लिम ओहदेदार के कत्ल के जरिए हिंदुस्तान पठानकोट हमले पर पर्दा डालना चाहता है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान ने इस केस के तमाम सबूत पाकिस्तान के हवाले किए हैं। हिंदुस्तान ने इस हमले में शामिल जैश के 4 दहशतगर्दों की शनाख्त, उनके DNA और कॉल रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के साथ शेयर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से है, जहां के नीतीश हुकूमत ने रियासत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अब बिहार में देसी और ब्रांडेड शराब नहीं मिलेगी। बार और होटलों में भी शराब फरोख्त नहीं की जाएगी। अवाम ने शराब पर मुकम्मल पाबंदी का खैर मकदम किया है। बिहार हुकूमत ने रियासत में हर तरह की शराब पर पाबंदी लगा दी है। रियासत में अब देसी और ब्रांडेड शराब फरोख्त नहीं होगी, न ही होटल्स में शराब को फरोख्त किया जाएगा। बिहार हुकूमत ने शराब खानों के लाइसेंस जारी न करने का भी ऐलान कर दिया है। देसी और मसालेदार शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो हम लोगों ने नई उत्पाद नीति बनाई, उस नीति में यह तय किया कि पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। 12,58,000 लीटर देसी और मसालेदार शराब को नष्ट किया गया। तो ये सब काम को बहुत ही सख्ती के साथ और मजबूती के साथ लागू किया गया। बीजेपी ने शराब पर मुकम्मल पाबंदी को अपोजिशन के दबाव का नतीजा करार देते हुए इसका खैर मकदम किया। मुझे खुशी है कि विपक्ष के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला किया है। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम इस निर्णय को लागू करने में सरकार को पूरा सहयोग करने का और हम वचन देते हैं। वहीं बिहार में अजीम इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस ने शराब पर मुकम्मल पाबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपना इंतखाबी वादा पूरा किया।
इसमें कोई डाउट नहीं है हिंदुस्तान के किसी शख्स को कि 19 में श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जहां तक आरजेडी और आरएलडी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, नेशनल लेवल पे उनकी क्या पहचान है वो बाकी जगह हिंदुस्तान में आप पूछ लें। हमारा तो नेता राहुल गांधी है। देयर इज़ नो चांस कि इस तरह का हो भी सकता है। बिहार में शराब पर पाबंदी का अवाम और खासतौर पर खवातीन ने खैरमकदम किया है। पूर्ण शराबबंदी की घोषणा जो राज्य सरकार ने किया है नीतीश कुमार जी, उसका हम स्वागत करते हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से। और ये शराबबंदी के चलते के लिए हमारी जनवादी महिला समिति की हर प्रखंड में, हर जिला में बिहार के हमारी महिलाएं ने, जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने डंडा लेकर के, मूसर लेकर के, लाठी लेकर के शराबबंदी के लिए जो है तो जगह जगह फोड़ फाड़ किया है। बिल्कुल सुकून महसूस होगा, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि शराब के जिस घर में जो व्यक्ति शराबी हो जाते हैं उस घर की परिस्थिति इतनी दयनीय होती है कि बाल बच्चे भिखारी से भी बदतर उनकी स्थिति हो जाती है। इसलिए महिलाएं बहुत खुश हैं जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है। शराब पर पाबंदी के लिए बिहार असेंबली के दोनों ऐवानों में 30 मार्च को मुत्तफिका तौर पर बिल को मंजूरी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको सेमी हाई स्पीड ट्रेन, हिंदुस्तान की पहली ट्रेन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बीसीसीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मरकजी काबीना में विजारत के फेरबदल को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि अरुण जेटली की विजारत नहीं तब्दील होगी, नहीं बदलेगी। वजीर खजाना के ओहदे पर ही अरुण जेटली बने रहेंगे। हम आपको बताते चले कि कई ग्रुप्स कोशिशें कर रहे थे, गुज़िश्ता कुछ अरसे से नया वजीर खजाना लाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन वजीर आजम अब हतमी फैसला ले चुके हैं कि जेटली की विजारत ना बदले, यानी जेटली जिस विजारत में है वजीर खजाना की पोस्ट पर ही जेटली रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही मरकजी काबीना में फेरबदल से खबर जुड़ी। आपको बता दें कि वजीर खजाना अरुण जेटली की विजारत नहीं बदलेगी, यानी कि अरुण जेटली वजीर खजाना के ओहदे पर ही कायम रहेंगे। आपको बता दें कि कई ग्रुप कोशिश कर रहे थे, कुछ अरसे से नया वजीर खजाना लाने की बात चल रही थी, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब हतमी फैसला ले चुके हैं, जेटली के पास ही वजारत खजाना का कलमदान रहेगा। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर बीसीसीआई की सरजनिश की है। इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि बोर्ड ने खेल की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बीसीसीआई से कहा कि आपने खेल की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। जब बीसीसीआई ने अदालत में अर्जदाज दाखिल करके कहा कि जस्टिस एम.एल. लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के काम पर कड़े सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा कि एक रियासत को एक से ज्यादा वोट का हक देने पर बीसीसीआई क्यों अड़ी हुई है। बीसीसीआई का काम मुल्क भर में क्रिकेट को बढ़ावा देना है, लेकिन मुंबई और गुजरात के अलावा कहीं दूसरी रियासतों में ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दूसरी रियासतें भी क्रिकेट को लेकर क्या कम शौकीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसोस कि आपने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा का जिक्र करते हुए कहा कि बोर्ड गोवा को 60 करोड़ रुपए दे रहा है, लेकिन बिहार को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शुमाल मशरिक की नुमाइंदगी आखिर कम क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि छोटी रियासतों पर बड़ी रियासतें क्यों हावी है।
देही इलाकों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड की सरजनिश करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आपने आपस में ही फायदे के लिए बोर्ड बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई तजावीज पेश किए हैं। इनमें एक रियासत एक वोट की सलाह दी गई है। साथ ही बीसीसीआई से वुज़रा और सरकारी ओहदेदारों को बाहर रखने की बात की गई है। जस्टिस लोढ़ा बीसीसीआई में कैग को शामिल करना चाहते हैं, जबकि बीसीसीआई इसकी मुखालिफत कर रहा है। मामले की अगली समाअत जुमे को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात गतिमान एक्सप्रेस की करेंगे। मुल्क की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की शक्ल में मुल्क को तेज रफ्तार ट्रेन का तोहफा मिल गया है। जी हां, दिल्ली से रवाना हुई इस ट्रेन ने दिल्ली से आगरा के बीच का सफर सिर्फ 100 मिनट में ही पूरा किया। इस ट्रेन में 12 एसी कोच हैं। ट्रेन के हर कोच में ट्रेन हॉस्टेस होंगी जो फूल देकर मुसाफिरों का इस्तकबाल करेंगी। मुल्क को मिला पहला सेमी हाई स्पीड का तोहफा। सर पर दौड़ी गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा सिर्फ 100 मिनटों में। मुल्क की रेल खिदमात अब हाई स्पीड हो रही है। मुल्क की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 100 मिनटों में ही दिल्ली से 200 किलोमीटर का सफर तय कर आगरा पहुंच गई। पहली तेज रफ्तार गतिमान ट्रेन से सफर कर दिल्ली से आगरा पहुंचे लोगों की सुनिए। कैसा लगा आपको इस ट्रेन में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये हमारे सुरेश प्रभु जी जो हैं वो रेल मंत्री नहीं बल्कि भगवान के रूप में हम लोगों के सामने में उभरे और इनका जो देन है बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि हमारे इंडिया में इस तरह का ट्रेन आएगी, लेकिन आ गई। बहुत खुशी की बात। आप बताइएगा, आप यूथ हैं, यंग हैं, कैसा लगा इस ट्रेन में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। स्पेस वाइज, फूड क्वालिटी और सर्विसेज सब बहुत अच्छा था। वाईफाई की बात थी, वाईफाई मिला, क्या सुविधा लगी? हाँ, एंटरटेनमेंट का भी अच्छा है। उसमें हम मूवीज और सॉन्ग्स सब इनबिल्ट हैं इसके माई टीवी में, उसमें हम देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट मिल रहा है ट्रेन में, कितना अच्छा मानते हैं इसे? दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। इसमें जो और बेटर पार्ट हो सकता है वो एक ओपन सोर्स भी हो सकता है। अभी हमारे पास में जो myfreetv.in है उससे हमारे पास जो इनबिल्ट यहाँ पे इन्होंने मतलब जो ऑलरेडी प्री लोडेड जो वीडियोस हैं हम या एंटरटेन सोर्स है दैट इज़ ओनली अवेलेबल। अगर हमें उसको फ्री ब्राउज करने के लिए मिले तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अभी ओवरऑल सर्विस क्वालिटी वाज फाइन, परफेक्ट। इससे पहले मुल्क की इस पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वजीर रेल सुरेश प्रभु ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वजीर रेल ने इस पहल को महज एक शुरुआत भर बताया है। गतिमान एक्सप्रेस ये हमारे रेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमने ये तय किया है कि पूरे देश में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी रेलगाड़ियां। और अब आइए नाज़रीन, सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर इमाम हरम शेख सालेह बिन मोहम्मद इस वक्त अहले हदीस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। तो अहले हदीस कॉम्प्लेक्स में इस वक्त इमाम हरम शेख सालेह मौजूद हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। لو وضعنا تضحيات أهل الهند كلهم في كفة ميزان وتضحيات أهل صادق فور في كفة ميزان أخرى لرجحت كفة أهل صادق فور. وهكذا يعترف بهذا القاسي
قبل الداني والبعيد قبل القريب والأغيار قبل الأخيار. وقد اعترف معظم المؤرخين الاستعماريين البريطانيين قدر أهل الحديث وتقدمهم في هذه الميادين مثل دبليو هنتر وارلند وبروفيسور غفتا وما إلى ذلك مما قام به أهل الحديث بما لا مثيل له في المجالات الكثيرة. وهناك كثيرة وقد ذكرت سر سيد أحمد خان المؤسس لجامعة القرى فكان يقول في نفسه أنا मैं नीम करेला नीम चढ़ा वहाबी हूँ। तो मौलाना असगर इमाम मेहदी साहब इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आपको बता दें कि नमाज ईशा की इमामत भी करेंगे इमाम हरम और इस वक्त वो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। जहरीली शराब पीने से 10 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में शराब तैयार करने वाले और फरोख्त करने वाले 50 अफराद को हिरासत में लिया है। हुक्काम ने हाई अलर्ट जारी करते हुए आवाम से शराब का इस्तेमाल नहीं करने का मशवरा दिया है। अदाकारा राखी सावंत ने प्रत्यूषा की मौत के मामले में यह इंकशाफ किया है कि राहुल राज सिंह के साबिक गर्लफ्रेंड होने का दावा करने वाली सलोनी ने कुछ दिन कबल प्रत्यूषा को एक वीडियो रवाना किया था। राखी सावंत के मुताबिक इस वीडियो में सलोनी और राहुल एक साथ देखे गए थे। राखी के मुताबिक इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्यूषा जहनी तनाव का शिकार हो गई और ये उसकी मौत की वजह भी हो सकता है। राखी ने यह वीडियो मीडिया के हवाले करने से इनकार कर दिया। राखी सावंत ने कहा कि वो इसे क्राइम ब्रांच के हवाले करेंगी। बहुत झगड़े होते थे, मैंने भी 1-2 बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रत्यूषा पे हाथ उठाया था मेरे सामने, मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था 1-2 बार। मैंने कहा डोंट डू दिस, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करना। एक तुम मेरी फ्रेंड पे हाथ उठा रहे हो, मत करना राहुल ऐसा। तो प्रत्यूषा ने मुझे शांत करवाया था कि फॉरगेट इट, जाने दे, ये कभी सुधरेगा नहीं। और हम आई लव हिम, आई वांट टू गिव हिम अ चांस, आई वांट टू गिव हिम अ चांस। मैंने कहा मत, ये शादी से पहले ही ऐसे हरकतें कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा? वो अपने फैमिली से बहुत। चलिए अब बात करेंगे पनामा लीक्स की। पनामा पेपर्स लीक मामले पर अमिताभ बच्चन ने वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि उनका नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो सभी टैक्स अदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी से मुझे जोड़ा गया इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा। वाज़ेह है कि पनामा लीक्स में अमिताभ बच्चन और उनकी बहू का नाम आया था। इस लीक्स में हिंदुस्तान के 500 अफराद के नाम सामने आ रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।